अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के सिलेबस रिलेटेड वीडियो है, जिसमें हम एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उससे रिलेटेड डिटेल देखेंगे। इस वीडियो में हम माई इंग्लिश कोर्स बुक यानी कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं। जो 80 मार्क्स का पेपर है उर्दू मीडियम के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, उस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। देखेंगे हम कि उसके अंदर से क्या क्या ओमिट किया गया है। नाउ यहाँ पर चैप्टर 4.2 दिया गया है, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो ये यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 1 नहीं है, ये यूनिट है सिलेबस रिडक्शन के अंदर। मतलब सिलेबस रिडक्शन में पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, इस तरह से यूनिट है ये। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। दिस यूनिट इज नॉट रिलेटेड विद द टेक्स्ट बुक यूनिट। नाउ सबसे पहली चीज जो रिड्यूस की गई है वो यूनिट 4, टेक्स्ट बुक का यूनिट 4, उसका सेकेंड चैप्टर। पहली तो है द वर्ल्ड इज माइन, ये पोएम है, और उसके बाद में चैप्टर है एक 4.2 भोली। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 130 से और एंड हो रहा है पेज नंबर 140 तक। तो यहां तक का जो पूरा पार्ट है वो ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से, पेज नंबर 130 से पेज नंबर 140 तक। दिस पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी पैसेज आपको, इस चैप्टर का पैसेज एग्जाम में नहीं पूछेगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि पेज नंबर 142 से स्टार्ट हो रही है और पेज नंबर 145 पर खत्म हो रही है। दिस पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो यहां पर इंटायर पोएम और इसका इंग्लिश वर्कशॉप जो है एक्टिविटी नंबर 1 से लेकर 11 तक, ये पूरा ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से इस पोएम रिलेटेड। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये पोएम ही आपको सिलेबस में से हटा दी गई है। तो एप्रिसिएशन जो आता है 5 मार्क के लिए, वो एप्रिसिएशन में की लिस्ट में से ओ कैप्टन माय कैप्टन ये पोएम निकल गई है। तो अब आपके पास एप्रिसिएशन के लिए इस पोएम को छोड़कर बाकी जितनी पोएम्स हैं उनके एप्रिसिएशंस रहेंगे एग्जाम में। उनमें से किसी भी एक पोएम का एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है आपको। तो ओ को कैप्टन माय कैप्टन, ये पोएम पूरी ओमिट हो चुकी है 142 से 145 पेज नंबर पर। नेक्स्ट 4.5, यूनिट 4 में ही 4.5 एक चैप्टर है जोएन ऑफ आर्क, जो कि पेज नंबर 156 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 163 तक कंटिन्यू है। तो यहां पर टेक्स्ट जो है इसका पूरा के पूरा चैप्टर जो 156 से 161 पर दिया गया है ये ओमिट है। 161 और 162 पे इंग्लिश वर्कशॉप है एक्टिविटी नंबर 1 to 6 और 163 पे इंग्लिश वर्कशॉप है एक्टिविटी नंबर 7। ये पूरा आपको ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। नाउ इसके बाद वाली चीज, आखिरी चीज 4.6 जो लास्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का, अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 164 से। तो 164 के ऊपर जो दिया गया है उसे हम पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पेज नंबर 164 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो वहां पर थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा सा जो डिस्कशन किया गया है वो हम कर लेंगे। इस सिलेबस के अंदर यहां पर पेज नंबर 164 का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है ना। पेज नंबर 165 से स्टार्ट हो रहा है 168 तक, ये पूरा चैप्टर है, पूरा सबक है। तो ये पूरा इंटायर प्रोज ओमिट किया गया है। नेक्स्ट 169 से 170 पर वर्कशॉप एक्टिविटी 1 to 7 है और इसके बाद वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 8 है। तो ये 169 से 171 पर है। तो इन एक्टिविटीज को भी सिलेबस में से ओमिट किया जा चुका है। दिस पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो ये था रिडक्शन। जो भी रिडक्शन हुआ है वो टेक्स्ट बुक की यूनिट 4 में से हुआ है। 4.1 की जो पोएम है द वर्ल्ड इज माइन, वो सिलेबस में मौजूद है एज इट इज। 4.2 ओमिट हो गया है। 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी ओमिट हो गई है।
4.4 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, ये सिलेबस में मौजूद है। और फिर 4.5 और 4.6 जोएन ऑफ आर्क एंड अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। तो ये चैप्टर में से सिलेबस में से ओमिट किए जा चुके हैं। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर एक्टिविटी शीट क्वेश्चन नंबर वन यानी कि जिसके अंदर लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्टिविटी A3, B3 and 4 of seen unseen passages and question number 5 B2 dialogue writing are usually based on warming up, chit chat activities and language study. Therefore teachers should deal with all the warming up, chit chat and language studies activity, though the subsequent text are reduced. So यहां पर चिट चैट की जो एक्टिविटीज है, वार्मिंग अप की जो एक्टिविटीज है इन चैप्टर से रिलेटेड, तो उनपे एक नजर डालना जरूरी है कि हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई ग्रामर का क्वेश्चन या फिर राइटिंग स्किल का क्वेश्चन पूछा जाए। ये सिर्फ चैप्टर्स को ओमिट किया गया है, मतलब अगर कभी ये अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड है तो इसका कोई भी पैसेज एग्जाम में नहीं आ सकता है। दो सीन पैसेज और एक सीन पैसेज एक अनसीन पैसेज होता है। सो उसमें से अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी, इसका कोई भी पैसेज नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट उसी तरह इससे पहले के जो 2 चैप्टर भोली, उसका कोई भी पैसेज नहीं पूछा जाएगा। पोएम के जो 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछता है तो वो ओ कैप्टन माय कैप्टन की पोएम में से नहीं पूछेगा। तो इस तरह से ये प्रोज सेक्शन और पोएम सेक्शन ओमिटेड है। इससे रिलेटेड ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का सेक्शन के टॉपिक्स ओमिटेड नहीं है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर।